आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग अपना आरडी संबंध चैप्टर 13 प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। कल जो है चैप्टर 12 परसेंटेज समाप्त हो गया था। हम लोग ने आपको होमवर्क दिया था कि चैप्टर 12 जो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है कुछ डिफिनेशन देखेंगे, है ना। सबसे पहले हमारा है कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, सीपी। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वह प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, तो खरीदते हैं। द प्राइस एट विच वी बाय समथिंग, जिस प्राइस पे हम लोग कुछ खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है क्या, एसपी। तो यह जो है वह प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। द प्राइस एट विच वी सोल्ड समथिंग, जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, तो जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन वी हैव प्रॉफिट। जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन वी हैव लॉस। लॉस किस केस में होगा, तो जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। मतलब यदि हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदे हैं और उसको बेच रहे हैं कितने, 9 रुपए में, तो उस केस में हमें क्या हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया। इसके बाद अब इसका कुछ फॉर्मूला है, जैसे अब यहीं से प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी परसेंट। फिर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी, और लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100 बाई सीपी परसेंट। नेक्स्ट जो है हमारा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। वहीं से जब लॉस दिया हुआ हो, लॉस परसेंट, तो एसपी बराबर हो जाएगा क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। और यहीं से जब सीपी निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो और एसपी दिया हुआ हो, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सीपी बराबर 100 इंटू एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और जब लॉस दिया हुआ हो तो 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ये सारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो एक्सरसाइज में जो है जस्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज में पहला कुछ सवाल है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बॉय buys 9 apples for ₹9 and 60 paise and sells them at 11 for ₹12 to find his gain or loss percent। मतलब एक लड़का जो है 9 एप्पल्स खरीद रहा है 9 रुपये 60 पैसे में, जबकि बेच रहा है 11 एप्पल्स 12 रुपये। तो बताइए कि उसे गेन होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर जो है खरीदने और बेचने का जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। तो इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 कितना आ गया 99। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि सीपी ऑफ 9 एप्पल्स इक्वल टू कितना 9.60। सीपी ऑफ 99 एप्पल्स यहाँ से निकाल लेंगे जो कि हमारा कितना आ जाएगा 9.60 by 9 into 99। तो ये कितना 105 रुपया 60 पैसा। इसके बाद एसपी ऑफ 11 एप्पल्स जो कि कितना हो जाएगा 12 रुपया। एसपी ऑफ 99 एप्पल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 by 11 into 99 कितना आ गया 108 रुपये। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 99 एप्पल्स को उसने कितने में खरीदा 105 रुपया 60 पैसा और 99 एप्पल्स को बेच कितने में आया 108 रुपया। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है गेन हो रहा है, इसलिए गेन बराबर हमारा हो जाएगा कितना 108 minus 5.60। ₹2.40 का उसे क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। इसलिए गेन परसेंट हो जाएगा कितना तो गेन इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना है 105 रुपया 60 पैसे। यहाँ पे आ गया 2 होल 3 by 11% जो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो यहाँ पे अगला सवाल है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मतलब 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताइए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले मान लेंगे कि लेट द सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1। एक आर्टिकल का सीपी कितना मानिए ₹1। देन द सीपी ऑफ अब जितना आर्टिकल को बेच रहा है कितना बेच रहा है 9 आर्टिकल, तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा यहाँ से 9 रुपया। Therefore
SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कहा था कि 9 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। SP ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 10 आर्टिकल्स, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 9 आर्टिकल्स को हम खरीद रहे हैं कितने में? नॉन वैल्यू वैल्यू 9 आर्टिकल्स को बेच रहे हैं कितने में? 10 रुपये में। इसलिए गेन बराबर हो जाएगा 10 माइनस 9 मतलब ₹1। इसलिए गेन परसेंट बराबर गेन इंटू 100 बाई CP। CP हमारा कितना है? 9 है, तो बाई 9 हो गया 100 बाई 9% बराबर 11 हो 1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिटेलर बाइज रेडियो फॉर ₹225 इज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15 एंड इफ ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹300 तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो हमारा कितना हो गया? ₹225। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि रेडियो जो है उसने यदि पुराना रेडियो खरीदा है तो उस पे जो है उसका जो मरम्मत करने का जो खर्च है, जो रिपेयरिंग करने का खर्च है वो यहाँ पे कितना है? 15 रुपये। देयरफॉर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो, अब जो है रेडियो का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? वो हो गया 225 प्लस 15 मतलब 240 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो कितना हो गया? वो हो गया हमारा 300। देयरफॉर प्रॉफिट बराबर 300 माइनस 240 बराबर कितना? 60। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बोल रहा था कि रिटेलर जो एक रेडियो खरीदता है 225 रुपए में, उस पर जो उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस है कितना? 15 रुपए का, और उसने उस रेडियो को बेचा 300 रुपए में। तो बताइए कि उसके प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो यहाँ पे रेडियो का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना? 225। ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब उस पर जो है उसको जो अतिरिक्त जो खर्च लगा बनवाने में वो हो गया 15 रुपया। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो रेडियो का होगा उसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया कितना? 240। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो कितना दे दिया है? 300। देयरफॉर प्रॉफिट जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 60 रुपए का। एंड प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट? 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुक को जो है 258 रुपए में 258 रुपए में बेचा गया, इससे बुक सेलर को 20% का गेन हो गया। फिर जो वो उस बुक को कितने में बेचे जिससे कि उसे 30% का गेन हो गया। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक जो हो गया हमारा वो हो गया कितना? ₹258। गेन परसेंट जो है वो कितना है? 20%। देयरफॉर CP ऑफ ए बुक, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था? तो 100 इंटू SP बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो 100 इंटू 258 बाई 100 प्लस 20 120। तो यहाँ जो है 215 रुपीज जो हो गया क्या हो गया? बुक का कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर यहाँ से जो है फिर रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, कितना का प्रॉफिट उसको चाहिए? तो
30% का प्रॉफिट हमको चाहिए। तो उसके लिए अब जो है वो बुक को कितने में बेचें, एसपी ऑफ ए बुक क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, मतलब 130 बाई 100 इंटू 250। ₹279.50 में जो है उसे अपने बुक को क्या करना होगा, बेचना होगा, जिससे कि उसे क्या हो जाएगा, 30% का गेन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे कि पहले क्या दे रहा था कि बुक का सेलिंग प्राइस दिया गया था और उसमें जो है जब 258 में बुक को जब बेचा गया तो दुकानदार को 20% का गेन हुआ। अब जो है दुकानदार चाहता है कि अब हमको जो है इस बुक को उस प्राइस पे बेचे जिससे कि हमको क्या हो जाए, 30% का गेन हो जाए। तो पहले जो है हमें निकालना होगा कि हमने जो है दुकानदार ने उस बुक को खरीदा कितने में था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक निकालने का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे क्या, 100 इंटू एसपी बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो यहाँ पे जो है सीपी निकाली कितना, 215 रुपीज़, मतलब 215 रुपये में जो है दुकानदार ने उस बुक को खरीदा था। अब उसको प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो 30% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वो बुक को कितने में बेचेगा, तो 100 प्लस 30 बाई 100 इंटू 250, तो बराबर आएगा कितना, 279.50। मतलब इस प्राइस पे जो है वो बुक जब बेचेगा तो उसे 30% का गेन हो जाएगा। चलिए, तो आज जो है आप लोग का जो होमवर्क है ना, आप लोग जो एक्सरसाइज इसका होमवर्क को लिख लीजिए कि एक्सरसाइज जो है आप लोग इसका कीजिएगा 13.1 है ना। 13.1 का जो है एक्सरसाइज आप लोग को बना कर लाना है। ये आप लोग आज का होमवर्क है। थैंक यू।